नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। सीनी और खरसवां स्टेशनों पर अब इन एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा ठहराव, अर्जुन मुंडा दिखाएंगे हरी झंडी। सरायकेला खरसवां जिले के 2 स्टेशनों पर लंबे समय से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग के बाद आखिरकार रेलवे ने मंजूरी दे दी। खुट्टी लोकसभा के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज यानी कि 8 मई को सीनी में 1 और राज खरसवां में 2 ट्रेनों के ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। आप सबको बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत सीनी स्टेशन और राज खरसवां स्टेशन में हावड़ा बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का सीनी में और राज खरसवां स्टेशन में टाटा एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस और दुर्ग राजेंद्र नगर दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस का ठहराव आज 8 मई और 9 मई से होने जा रहा है। आप सबको बता दूं कि खरसवां विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से इन ट्रेनों के ठहराव की मांग थी। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरी झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेश मुर्मू, मिनंदू टुडू और सरोजनी हंसदा भी मौजूद थे। इंग्लिश लाल मरांडी ने झारखंड में स्थानीयता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान में दबी रहेगी। वहीं योगेश मुर्मू ने कहा कि यदि राज्य सरकार झारखंड वासियों का विकास चाहती है तो 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करें, तब जाकर यहाँ की जनता का भला हो सकेगा। वहीं मिनंदू टुडू ने कहा कि झारखंड वासी अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत है। जब तक यहाँ की जनता को अपना हक नहीं मिल जाता तब तक झारखंड की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति बहाल करने को लेकर 10 से 25 मई तक सभी 81 विधायक और 14 सांसद से समर्थन पत्र लिया जाएगा। दूसरे चरण में 26 मई से 6 जून तक सभी प्रखंडों में बैठक कर मांझी थान से नगाड़ा और पत्ता लेकर हटिया और बाजार में घुमाया जाएगा। इसके साथ ही 10 और 11 जून पूरे 48 घंटे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। 20 मई के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। 2016 में जेटेट पास 52,848 अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। झारखंड में होने जा रहे 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 7 साल पहले जेटेट पास के उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में जेटेट पास करने वाले 52,848 अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकलने की पूरी संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीने जेएसएससी को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद जेएसएससी आवेदन जारी कर देगा। आप सबको बता दूं कि राज्य में क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति कुल 50,000 शिक्षकों की होगी। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस पहले चरण की नियुक्ति में साल 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कुल 52,848 अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन 52,848 अभ्यर्थी में 3,628 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। आसमान में हल्के बादल हो सकते हैं लेकिन वर्षा की संभावना नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र मांडू के मौसम पर्यवेक्षक शशिकांत चौबे ने मौसम पूर्वानुमान पर बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 दिन में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। कभी कभी आसमान में हल्के बादल हो सकते हैं लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 12 मई तक राज्य में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। इसमें ज्यादातर संथाल परगना के जिले हैं। पलामू का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। राजधानी का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 10 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है शक्तिशाली चक्रवाती तूफान, जाने क्या होगा झारखंड के मौसम पर असर। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन रहा है। झारखंड के मौसम पर इसका क्या असर हो सकता है, इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अभी कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तैयार हो रहा है। मौसम विभाग की नजर उस पर है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ही उसके असर के बारे में कुछ बता पाएंगे।
आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। आप सबको बता दूं कि आज जो है यानी कि 8 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद यह डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और फिर शक्तिशाली चक्रवात में इसके बदलने की प्रबल संभावना है। खनन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट के निर्देश पर दाऊ यादव और सुनील यादव के घर की कुर्की जब्ती। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कोर्ट के आदेश पर दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव के घर की कुर्की जब्ती की गई। रविवार को दोपहर में खनन घोटाला में लिप्त राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव और उसके भाई के घर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और कुर्की जब्ती की। बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना, जेरुआबाड़ी ओपी और मुफस्सिल थाना की पुलिस समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की गई। ईडी ऑफिस लाए गए आईएएस छवि रंजन रिमांड में लिए जाने के बाद अब शुरू हुई पूछताछ। 6 दिनों तक देंगे सवालों के जवाब। ईडी के द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद रविवार को आईएएस छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लाया गया। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेते हुए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया। शनिवार को उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया। रविवार को उनसे ईडी पूछताछ की। आप सबको बता दूं कि आईएएस छवि रंजन पर गलत तरीके से आर्मी की जमीन बेचने में सहयोग करने का आरोप है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें शनिवार को देर शाम निलंबित भी कर दिया गया। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। हिरासत में लिए जाने के पहले भी ईडी आईएएस छवि रंजन से पूछताछ कर चुकी है। यह पूछताछ सेना के कब्जे वाली भूमि और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में भ्रष्टाचार करने का आरोप से जुड़ा हुआ है। आप सबको बता दूं कि अदालत में पेश करते हुए ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड ही ग्रांट की। ईडी शनिवार तक आईएएस छवि रंजन से सवाल जवाब करेगी। 15 मई तक रांची से गो एयर की सेवाएं बंद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से गो एयर की सेवाएं बंद कर दी गई है। यह सेवा 15 मई तक के लिए बंद की गई है। यह सेवा कब बहाल होगी, इस पर संशय बरकरार है। इधर एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि बिना किसी अग्रिम सूचना के सेवा बंद किए जाने को लेकर जवाब तलब भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईंधन की कमी और आर्थिक संकट की वजह से इस सेवा को अगले 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इसका लाभ जो है दूसरी कंपनियां उठा रही है, वहीं यात्रियों को जेब ढीली हो रही है। रांची से कई बड़े शहरों का किराया आसमान छू रहा है। गो एयर की सेवाएं बंद होने के बाद रांची से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए इसकी फ्लाइट के यात्री दूसरी विमान कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं। यहां रांची से अब विस्तारा, इंडिगो और एयर एशिया की ही सेवा यात्रियों को उपलब्ध हो रही है, जिसका फायदा ये कंपनियां उठा रही है। नतीजा यह है कि इन शहरों की यात्रा के लिए लोगों को 2 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। रांची से कोलकाता के बीच का किराया 13,000 पार कर गया है। इसकी वजह यह है कि रांची से कोलकाता के बीच केवल इंडिगो सेवा दे रही है। इंडिगो का 72 सीटर विमान उड़ान भर रहा है। बंधक बनाकर 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, दोस्त के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में भेलवाघाटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आप सबको बता दूं कि दुष्कर्म की यह घटना बीते रविवार यानी कि 30 अप्रैल की है। घटना के बाद पीड़िता के पिता और मां ने आरोपियों के परिवार के सदस्यों से घटना की शिकायत की, तो आरोपी और उसके परिवार के सदस्य पीड़िता के पिता को धमकी देकर मारपीट पर उतारू हो गए। इस धमकी से पीड़ित परिवार इतने भयभीत थे कि शिकायत करने थाना भी नहीं आ पा रहे थे। पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी अपने दामाद को दी, जिसके बाद दामाद के साथ जाकर पीड़ित परिवार ने 6 मई को भेलवाघाटी थाना में लिखित आवेदन दिया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही भेलवाघाटी थाना की पुलिस ने थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के भतवा कुराहा गांव के रहने वाले हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। इसकी पुष्टि डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने की। आदिवासियों में होने वाले रोगों पर हो रहा है खास रिसर्च, राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले देवघर एम्स के निदेशक।
देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ बबासेनी ने कहा कि जनजातीय समुदायों को लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समुदायों को अनूठी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताएं अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को उन तक पहुंचाने में बाधा पैदा करती है। इस राष्ट्रव्यापी शिखर सम्मेलन के माध्यम से हमारा उद्देश्य ऐसे समाधानों की पहचान करना है जो देश भर में जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो। 100 में बिकती है 25 रुपए की टैबलेट। मणिपुर से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को होती है सप्लाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना की पुलिस ने नशे के कारोबार का खुलासा किया। बताया है कि मणिपुर से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को नशीली दवाइयों की सप्लाई होती है। एक टैबलेट जो 25 रुपए में मणिपुर से खरीदी जाती है उसे 100 रुपए में बेचा जाता है, यानी 1 रुपए लगाकर 40 रुपए की कमाई हो रही है। ऐसे ही 4 लोगों को फरक्का से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 9000 टैबलेट बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। घर घर दूध पहुंचाने वाले अधेड़ की हैवानियत, 7 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पलामू के मेदिनीनगर के रेणवा इलाके में एक हैरान करने वाली घटना घटी। एक 7 साल छोटी बच्ची को एक हैवान ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। बच्ची शनिवार शाम करीब 7:30 बजे पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी घर घर दूध देने वाले 45 साल के विजय तिवारी नाम के हैवान ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्ची के पिता ने मेदिनीनगर थाने में विजय तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि बच्ची शाम को घर के पास खेल रही थी। विजय बहला फुसलाकर उसे पास में अर्धनिर्मित मकान में ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। घटना के समय बच्ची के पिता दुकान पर सामान लाने गए थे। जब लौटी तो बच्ची घर में नहीं थी। इसके बाद खोजने के लिए बाहर निकले। बच्चों ने बताया कि बच्ची को दूध पहुंचाने वाला अपने साथ ले गया। खोजबीन के क्रम में घायल बच्ची सिसकती हुई अर्धनिर्मित मकान में मिली। उसे घर लाया गया। पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना बताई। आरोपित को पीड़िता के घर के लोग पहचानते थे। वह मोहल्ले में दूध देने आता था। बच्ची द्वारा आपबीती बताने के बाद उसके पिता ने शहर मेदिनीनगर थाना को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर आरोपित विजय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। नटवर लाल के समान प्रेम की लूट प्रेमलीला के क्या है मायने, बाबूलाल मरांडी ने क्यों कही ये बात। रांची के पूर्व उपायुक्त डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा विधायक दल के नेता और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को छवि रंजन को झारखंड में जमीन लूट का मास्टरमाइंड करार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन हर अंचल से 2.5 लाख रुपए के फिक्स रिश्वत लेते थे। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों का गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि सूबे का मुखिया आदिवासी होने की दुहाई देकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करता है। श्री मरांडी ने कहा कि छवि रंजन हर अंचल से 2.5 लाख रुपए लेते थे। अंचल अधिकारी उससे ज्यादा की वसूली करके और अपना हिस्सा रखकर साहब को चढ़ावा चढ़ाते रहे होंगे। भाजपा विधायक दल के नेता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि 263 अंचलों से 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की हर महीने वसूली होती थी। फिर तो बड़ी जमीनों में करोड़ों का खेल होता होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में कल्पना कर सकते हैं कि एक अंचल अधिकारी कैसे गरीब किसानों और रैयतों से भी रिश्वत वसूल कर अपने वरीय अधिकारी तक पहुंचाता होगा। हेमंत सोरेन सरकार और कोलेबरा विधायक नमन मिंगसल कोंगाड़ी पर क्यों बरसे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, आइए जान लेते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने सरकार और कोलेबरा विधायक विंसल कोंगाड़ी पर कई गंभीर आरोप लगाए। श्री एक्का ने कहा कि वे भाजपा के हाथों बिकने वाले नहीं हैं, बल्कि कोलेबरा के विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी हैं। हाल के दिनों में इस मामले को लेकर उन पर मुकदमा भी हुआ था, केस भी चल रहा है। ये बातें एनोस एक्का ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि वे विधायक है अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके निदान के लिए वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में हर तरफ बिजली, पानी, रोड की समस्या है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। विभिन्न समस्याओं से जनता परेशान है। श्री एक्का ने झारखंड सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज जो है झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर तरफ अव्यवस्था और घुसखोरी है। अगर विधायक बनते हैं तो जिले के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में प्रेस क्लब का निर्माण किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में श्री एक्का ने यह भी कहा कि जेल से निकलने के बाद सिमडेगा और कोलेबरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को
पेट में दर्द होने लगा है। हर दिन वे लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे खिलाफ अनर्गल बातें भी कर रहे हैं। श्री एक्का ने कहा कि बीजेपी के हाथों वे नहीं बिके थे, लेकिन वर्तमान में कोलेब्रा विधायक जरूर बीजेपी के हाथों बिके हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।